नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की, देवी के 9वें स्वरूप की, और बात करेंगे भगवान राम की, जिनका प्राकट्य हुआ था राम नवमी के दिन, यानी नवरात्रि के 9वें दिन। तो आज बात होगी देवी के 9वें स्वरूप और प्रभु श्री राम की। बात करेंगे इनके पूजा विधान की, इनके कृपा प्राप्त करने के तरीके की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:14 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य, बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में। केतु कन्या राशि में। मंगल और शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का अंतिम और नवा स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। नवरात्रि के 9वें दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवमी तिथि पर केवल अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा ही कर लें तो संपूर्ण देवियों की पूजा का फल आपको मिल सकता है। यानी नवरात्रि में अगर आप बाकी दिनों में पूजा नहीं कर पाए हैं, बाकी दिनों में उपासना नहीं कर पाए हैं, तो केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपको नवरात्रि के 9 देवियों की पूजा का फल प्राप्त होगा। नवमी तिथि पर जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और उनको विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर 9वें स्वरूप को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः, ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस बार माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना 17 अप्रैल को हो रही है।
कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। भगवान राम को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, घर में व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में प्रसन्नता आएगी। देवी को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आराम की स्थिति रहेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। भगवान राम को तुलसी दल अगर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। भगवान राम को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जो ये वासंतिक नवरात्रि चल रही है, इस वासंतिक नवरात्र से भगवान राम का क्या संबंध है और किस प्रकार उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। देखिए, वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। लगभग दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। या तो श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें या भगवान राम के मंत्रों का जप करें, कल्याण होगा। जिन महिलाओं को या पुरुषों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं राम नवमी पर भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करेंगी। यानी राम नवमी पर भगवान राम के बाल रूप की उपासना करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही न करें, व्यर्थ की चिंता परेशान कर सकती है। माँ दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा। मां दुर्गा की कपूर से आरती करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। मां दुर्गा को लौंग और बताशा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन विशेष प्रकार से देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए हवन का विधान है। हवन नवरात्रि के दिन घर घर में किया जाता है। इसके नियम क्या हैं? नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि की कंप्लीशन के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले देवी की और भगवान राम की पूजा करें, इसके बाद हवन करिए। जितनी हवन सामग्री है उतना ही जौ ले लें, उतना ही काला तिल ले लें, इसमें जरा सा घी मिला लें, हवन सामग्री बना लें। पहले कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें और हवन करके पूजा की समाप्ति करें। यानी सबसे पहले देवी की पूजा, फिर भगवान राम की पूजा, फिर हवन, फिर कन्या पूजन और फिर दान। इसी क्रम में, इसी सिस्टम में नवरात्रि के नवमी तिथि का पालन किया जाएगा। अब जानते हैं नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम की उपासना कैसे करेंगे। राम नवमी पर भगवान राम की उपासना मध्य दोपहर में की जाएगी। उनका जन्म, उनका प्राकट्य हुआ था अभिजित मुहूर्त में। मध्य दोपहर में करेंगे। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करेंगे। साथ में तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें, या कुछ नहीं कर सकते तो राम का नाम भी एक मंत्र है। राम नाम का जप जितना ज्यादा करेंगे, राम के नाम मंत्र का जप जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। भगवान राम को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें,
संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, विवाह तय हो सकता है। माँ दुर्गा की कपूर से आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है। परिवार की स्थितियां हालांकि ठीक होंगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। माँ दुर्गा को अगर लौंग अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कोई अच्छी सूचना मिलेगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान राम को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, आप ये मत समझिए कि नवमी के दिन जब आप हवन कर लेते हैं उसके बाद व्रत का पारायण कर सकते हैं। नवमी पर हवन के बाद व्रत वही समाप्त करेंगे जो पहली और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। जो पहली और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो नवमी के दिन हवन के बाद व्रत समाप्त करेंगे। लेकिन जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रख रहे हैं वो दोपहर में हवन के बावजूद अपना व्रत समाप्त नहीं करेंगे। वो मध्य रात्रि में नवमी की रात्रि में पूजा करेंगे और दशमी को अपना व्रत समाप्त करेंगे। तो अगर आप 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो नवमी पर हवन हो जाने के बाद ही अपने व्रत का समापन मत कर लीजिएगा। नवमी पर हवन हो जाने के बावजूद 9 दिन व्रत रखने वाले लोग दशमी तिथि पर अपने व्रत का समापन करेंगे। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है नवरात्रि का महा उपाय। नवरात्रि की नवमी तिथि को मध्य दोपहर में, दोपहर के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप स्वास्थ्य की समस्या और आयु बाधा से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 17 अप्रैल बुधवार को प्रातः काल माँ दुर्गा को, माता को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु राम की और देवी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।